अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपने महादेव को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपने महादेव मानते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है, जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इसे आगे भी देखना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते, तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है, और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है, तो वह मेरी ओर से नहीं। जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा, वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरी हुई है। अपना अधिकांश ध्यान उस ऊंचाई की ओर लगाएं जो यह संसार प्रदान करता है। महादेव कहते हैं, अब तेरे जीवन में अधूरापन नहीं रहेगा। जो सपने तूने डर के कारण दिल में दबा दिए थे, आज उन पर महादेव की मुहर लग चुकी है। तूने बहुत सहा है चुपचाप, बिना किसी से शिकायत किए। महादेव ने तेरे हर सब्र को गिना है, तेरी हर पीड़ा को जाना है। अब जो मिलेगा वो तुझसे छीना नहीं जाएगा। अब तेरे घर में शांति का वास होगा। तेरे मन में विश्वास का दीप जलेगा। जो तुझे कमजोर समझते थे, वही तेरे बदलाव की मिसाल देंगे। महादेव कहते हैं, अब तेरी जिंदगी में डर का नहीं, धर्म का राज्य होगा। तेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जो टूट कर भी हारते नहीं। आज गणतंत्र दिवस पर महादेव तुझे कर्मों की आजादी दे रहे हैं, विचारों की आजादी दे रहे हैं, और उस भविष्य की चाबी दे रहे हैं जिसका तू हकदार है। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, अब तेरी राह में अंधेरा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। जिस उम्मीद को तूने आखिरी सांसों तक पकड़े रखा, अब वही उम्मीद तेरा सहारा बनेगी। तेरे जीवन में जो खालीपन था, उसे महादेव अपने नाम से भर देंगे। जो उत्तर तू वर्षों से मांग रहा था, अब संकेतों में नहीं, सीधे तेरे सामने आएगा। महादेव कहते हैं, तू अकेला नहीं है। जब दुनिया ने पीठ मोड़ी, तब भी मैं तेरे साथ खड़ा था। तेरी हर प्रार्थना मेरे ध्यान में सुरक्षित है। अब उसका फल तेरे धैर्य से भी बड़ा होगा। आज से तेरे जीवन में रुकावट नहीं, रास्ते बनेंगे। संघर्ष नहीं, सार्थकता आएगी। तेरा आत्मविश्वास तेरी पहचान बनेगा। महादेव का आशीर्वाद है, जो गया वह बोझ था, जो आ रहा है वह वरदान है। विश्वास रख, तेरा समय अब आ चुका है। हर हर महादेव। आज सोमवार है, और आज ही के दिन 26 जनवरी को मेरा देश में समाधान हुआ था। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये त्याग, तपस्या और बलिदान की गाथा है। महादेव कहते हैं, जिस तरह वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में आलस, भय और अधर्म का त्याग करना होगा। आज का दिन याद दिलाता है कि स्वतंत्रता सिर्फ बाहर की नहीं होती, मन की स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है। जब मन शिव में लीन होता है, तभी जीवन सच में आजाद होता है। हे भक्त, देश को आजाद कराने वाले वीरों को नमन करो और अपने भीतर के अंधकार से लड़ने का संकल्प लो। महादेव तुम्हें शक्ति देंगे, धैर्य देंगे और सही मार्ग दिखाएंगे। इस पावन सोमवार पर भोलेनाथ से प्रार्थना है, मेरा देश सदा सुरक्षित रहे और हर नागरिक के जीवन में शांति, साहस और सच्चाई बनी रहे। जय भोलेनाथ। आज का दिन बहुत पावन है। आज के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ, जिसने हर इंसान को समान अधिकार दिए। महादेव कहते हैं, आज मैं तुम्हें दुखी नहीं, खुश और आत्मसम्मान से भरा हुआ देखना चाहता हूं। संविधान ने तुम्हें आवाज दी है,
और शिव ने तुम्हें साहस। जब अधिकार और धर्म साथ चलते हैं, तभी राष्ट्र मजबूत बनता है। आज संकल्प लो, न्याय के मार्ग पर चलोगे, सत्य का साथ दोगे और अपने कर्तव्यों को नहीं भूलोगे। हे भक्त, जब तुम सही के साथ खड़े होते हो तो समझ लो, महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं। आज खुश रहो, सर उठाकर जियो, क्योंकि आज का दिन सम्मान, समानता और स्वाभिमान का है। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें टूटते हुए भी देखा है और चुपचाप सहते हुए भी। जब तुम्हारे अधिकार छीने गए, जब तुम्हारी आवाज दबाई गई, तब भी तुमने धैर्य नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज जब संविधान ने तुम्हें सम्मान से जीने का हक दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी संतान खुद को छोटा समझे। हे भक्त, आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, पर अन्याय सहते रहना अधर्म है। उठो, सच के साथ खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं। जिन वीरों ने हंसते हंसते देश के लिए बलिदान दिया, उनकी आत्मा आज भी पूछती है, क्या तुम अपने अधिकारों की कदर करते हो? आज मैं तुम्हें डरा हुआ नहीं, झुका हुआ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ देखना चाहता हूं। अगर दुनिया तुम्हें रुलाए, तो याद रखना, महादेव की शरण में हर आंसू का मोल है। आज का दिन याद दिलाता है, संविधान तुम्हें अधिकार देता है और शिव तुम्हें हिम्मत। रो लो अगर मन भारी है, पर टूटना मत, क्योंकि महादेव आज भी तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। महादेव कहते हैं, मैंने उस मां को भी देखा है जिसने अपने बेटे को तिरंगे में लिपटा हुआ पाया। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व। मैंने उस पिता की खामोशी भी सुनी है जिसने कभी अपने अधिकार मांगे नहीं, बस कर्तव्य निभाता रहा। आज जब संविधान ने हर गरीब, हर मजबूर को सम्मान से जीने का हक दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी संतान फिर से डर में जिए। हे भक्त, कई बार अन्याय इतना चुप होता है कि आंसू भी आवाज नहीं कर पाते। पर याद रखना, जो सहन करता है, महादेव उसका हिसाब खुद रखते हैं। तुम थक जाओगे, रोओगे, टूटोगे, पर जब लगे कि अब सहन नहीं होता, तब मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दूंगा। संविधान ने तुम्हें कलम दी है, मतपत्र दिया है, और शिव ने तुम्हें विवेक दिया है। इन तीनों का सही उपयोग करना ही सच्ची भक्ति है। आज अगर तुम्हारी आंखें नम हैं, तो समझ लेना, तुम्हारा दिल जिंदा है। मरा हुआ दिल कभी रोता नहीं। मैं तुमसे यही चाहता हूं, देश को प्रेम दो, न्याय को अपनाओ और अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन मेरी संतान ने खुद को बेबस मान लिया, उस दिन अधर्म जीत जाएगा। उठो, आंसू पोंछो, सर उठाकर जियो। महादेव आज भी तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। महादेव कहते हैं, मैंने उस नौजवान को भी देखा है जिसके हाथ में डिग्री थी, पर आंखों में बेबसी। वो देश से प्यार करता था, पर हालात से हारता जा रहा था। मैंने उस बहन की भी सिसकी सुनी है जो न्याय मांगते मांगते थक गई, पर विश्वास आज भी जिंदा रखा कि एक दिन सत्य जीतेगा। हे मेरी संतान, संविधान तुम्हें सिर्फ अधिकार नहीं देता, वो तुम्हें इंसान होने का सम्मान देता है। और याद रखना, जहां सम्मान होता है, वहीं शिव का वास होता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ टूट रहा है, तो ये अंत नहीं, ये परीक्षा है। मैं परीक्षा लेता हूं, पर अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। रोते हुए भी अगर तुमने किसी का हक नहीं छीना, दुख में भी अगर तुमने अधर्म का रास्ता नहीं चुना, तो समझ लो, तुम मुझसे बहुत पास हो। आज मैं तुमसे एक ही बात कहता हूं, डर को अपने माथे पर मत बैठने दो। डर वहां बैठता है जहां विश्वास कमजोर पड़ जाता है। देश आजाद हुआ था तुम्हारे जैसे लोगों के सपनों के लिए। संविधान बना था तुम्हारे आंसुओं को पोंछने के लिए। इसलिए आज अपने मन से कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ महादेव हैं। जब तक सांस है तब तक आशा है, और जहां आशा है वहीं शिव हैं। जय भोलेनाथ। महादेव कहते हैं, मैंने उस बुजुर्ग को भी देखा है जो आजादी का सपना लेकर जिया, पर जीवन के आखिरी मोड़ पर अपनी ही जमीन पर पराया सा महसूस करता है। मैंने उस मजदूर के पसीने में संविधान की स्याही देखी है, जिसने कभी किताब नहीं पढ़ी, पर न्याय की कीमत अपने लहू से चुकाई। हे मेरी संतान, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तकलीफ कोई नहीं सुनता, तो याद रखना, मैं हर उस आह को सुनता हूं जो शब्दों में नहीं बदल पाती।
कई बार इंसान भीड़ में भी अकेला होता है और कई बार अकेले में भी मेरे साथ होता है। जो मुझे पा लेता है, वो कभी बेसहारा नहीं रहता। संविधान ने तुम्हें बराबरी का अधिकार दिया और मैंने तुम्हें सहन शक्ति का वरदान। अब ये तुम्हारा धर्म है कि अन्याय के सामने चुप्पी को तोड़ो। अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, तो उसे पत्थर मत बनाना, रो लेना, क्योंकि जो रो सकता है, वही इंसान जिंदा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी संतान नफरत में बंटे। मैं चाहता हूं कि वो सत्य में जुड़े। आज फिर मैं पूछता हूं, क्या तुम अपने आंसुओं से साहस पैदा करोगे? अगर हां, तो समझ लो महादेव तुम्हारे भीतर जाग चुके हैं। संविधान तुम्हें रास्ता दिखाता है और शिव तुम्हें चलना सिखाते हैं। दोनों साथ हों तो कोई शक्ति तुम्हें झुका नहीं सकती। महादेव कहते हैं, मैंने उस बच्चे की आंखों में भी सपना देखा है जो तिरंगे को छूकर मुस्कुराया, पर घर लौटते समय खाली जेब और भूखे पेट से डर गया। मैंने उस नारी की खामोशी भी जानी है जो सब सहकर भी न्याय की आस नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे पता है सत्य देर से आता है, पर खाली हाथ नहीं आता। हे मेरी संतान, संविधान सिर्फ कानून नहीं, ये हर उस दिल की ढाल है जो कमजोर होकर भी सही के साथ खड़ा है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, तो समझ लो मैं तुम्हें जोड़ने की तैयारी कर रहा हूं। जिस दिन तुमने अपने डर से आंख मिलाई, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि डर तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारे सामने था। देश ने तुम्हें आजादी दी है अपने सपने देखने की, और मैंने तुम्हें उन्हें सच करने की शक्ति दी है। आज मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं, हारा हुआ नहीं, बल्कि सच के लिए खड़ा हुआ देखना चाहता हूं। याद रखना, अधिकार मांगने से नहीं, जागने से मिलते हैं, और जो जाग गया वो मेरा हो गया। अगर मन टूटे तो शिव का नाम लेना, अगर रास्ता अंधेरा लगे तो संविधान को याद करना। दोनों साथ हों तो उजाला तय है। महादेव कहते हैं, मैंने उस इंसान की भी चुप्पी देखी है जो सब कुछ सही होते हुए भी अंदर से टूट चुका था, क्योंकि उसे कभी समझा ही नहीं गया। मैंने उसकी प्रार्थना सुनी जो मंदिर नहीं आया, पर रात के अंधेरे में आंखें बंद करके सिर्फ न्याय मांगता रहा। हे मेरी संतान, याद रखना, संविधान तुम्हें बोलने का हक देता है और शिव तुम्हें सच बोलने की हिम्मत। अगर तुम्हारी आवाज कांप रही है तो उसे दबाना मत, उसे धर्म का सहारा दो, क्योंकि जो आवाज सत्य से निकलती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं जानता हूं कई बार तुम्हें लगता है कि ईमानदार होना सबसे बड़ी सजा है, पर भरोसा रखो, ईमानदारी ही मेरी सबसे प्रिय पूजा है। देश सिर्फ जमीन नहीं, ये उन सपनों का नाम है कि संतान हो। आज अगर तुम्हारे पास सिर्फ आंसू हैं, तो भी डरना मत। महादेव की नजरों में सबसे ऊंचे हो जाओगे। जय भोलेनाथ, जय संविधान, जय भारत।